यार अगर वाकई किसी बंदी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो ना, तो उसके साथ सिर्फ अच्छी बातें ना करना यार, गंदी बातें लाजमी क्या करना। अब होता यह है कि ना, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक दफा आके कहा, यार मैं ना एक बंदी को डेट कर रहा हूँ 2 साल से, एंड वी सीम टू बी गेटिंग अलोंग वेरी वेल, वी हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय गुड टाइम? कहता है यू नो गुड टाइम, गुड टाइम। मैंने कहा ओके व्हाट डू यू डू इन योर गुड टाइम? कहता है यार मैं बस यही हैंग आउट करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी में उसको ले जाता हूँ पिक करके, हम सिनेमा जाते हैं, मूवी देखते हैं। मूवी के दौरान जब लाइटें ऑफ होती हैं और लोग कहीं और देख रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा चुम्मी चुम्मा भी कर लेते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, केएफसी चले जाते हैं, कभी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, एक आध दफा मोटरवे पे लंबी ड्राइव भी करते हैं। मैंने कहा उस लंबी ड्राइव में क्या करते हो? कहता म्यूजिक सुनते हैं। और क्या मतलब? मैंने कहा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मतलब तुम लोगों के अंदर बॉन्डिंग का वो जरिया क्या है? कोई ऐसी चीज है जिसको कहो कि यार आई डू दिस फॉर हर एंड शी डज दिस फॉर मी, इसलिए मैं इसके साथ कमिटेड रहना चाहता हूँ सारी जिंदगी के लिए। कहता है मतलब हाँ, वो मुझे परफ्यूम गिफ्ट करती है और वो मुझे गिफ्ट देती है हर ओकेजन पे, और मैं भी उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाता हूँ और टेडी बियर भी लेके जाता हूँ और हार्ट वाला कार्ड भी लेके जाता हूँ, और उसके बर्थडे के लिए हम बहुत मनी स्पेंड करते हैं ना। मैं क्या, अच्छा ये तो सारे करते हैं, मतलब इस तरह तो सारे ही अच्छा दिख सकते हैं। तुम उसके साथ जब होते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है ना? तो वो कहता कुछ नहीं, बस मैं उसके साथ जब होता हूँ तो मैं बहुत तैयारी करके जाता हूँ, बहुत अच्छा तैयार होता हूँ, अच्छे से कपड़े पहनता हूँ, जेल लगाता हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा मॉड स्कॉट बनने की कोशिश करती है, एंड शी वांट्स टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ मी। एंड व्हेन शी टुक मी टू मीट हर फ्रेंड्स, तो उसके फ्रेंड्स भी मुझे देख के बहुत इंप्रेस हुए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं और मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर कहता यार अहमद मुझे लगता है कि ना वो ना मेरे साथ सिंसेयर नहीं है। मैंने कहा मतलब क्या मतलब? कहता यार मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ज्यादा देर चलेगी नहीं। तो मैंने कहा तुम उससे मतलब तुम जब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुमने उससे पूछा है कि वो चाहती भी है तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना या नहीं? तो कहता नहीं, इट नेवर कम्स टू दैट पॉइंट। whenever we are meeting we are always doing some kind of an activity, or watching a movie, or eating food, or meeting her friends or my friends. मैंने कहा चलो ये बताओ, what does she know about you that other people don't know? कहता है कि नथिंग, इतना तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया अभी अपने बारे में। तो मैंने कहा तुम उसके बारे में क्या ऐसा जानते हो जो वो किसी और को नहीं बताती? कहता है मतलब मुझे तो लगता है मुझे सब कुछ बताती है। मैंने कहा यार लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ सिंसेयर नहीं है, चलेगी नहीं ज्यादा देर ना, देयर इज का सम काइंड ऑफ टेंशन गोइंग ऑन। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार तुम्हें असल परेशानी क्या, तुम्हारा कंसर्न क्या है? कहता है यार आई मेक सो मच एफर्ट, आई पुट इन सो मच वर्क इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर, एंड आई थिंक शी डज द सेम। आई मीन शी does a lot of preparation before she meets me. She is the best version of herself, and that is what dating is about, no? मैंने कहा yes, that is what dating is about, but that does not mean that that person is trying to commit with you for long term. कहता यार मुझे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, और मैं इतना अच्छा बन बन के उसके सामने थक गया हूँ, लेकिन वो 7 जन्म साथ गुजारने की बातें ही नहीं करती यार। मैंने कहा चलो ये बताओ, उसको तुमने अपने कोई बुरी बातें बताई हैं या उसको पता है तुम्हारी बुरी बातें? कहता नहीं, इतना नहीं मैंने उसको फ्री किया हुआ। जैसे वीकनेसेस पे बात आती है तो हम फिर चले जाते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते कि हम एक दूसरे के बारे में बुरी चीजें भी पता लग जाए हमें। तो मैं क्या फिर तू वल्नरेबल नहीं हुंदा? कहता नहीं वल्नरेबल थोड़ी होना होता है, मतलब मैंने कहा फिर वल्नरेबल नहीं होना तो फिर जिंदगी भर की कमिटमेंट का फिर क्यों रोते हो फिर रोना? कहता यार नहीं मतलब क्या मतलब, वल्नरेबल होना जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा हाँ यार तुम इतनी कोशिश करते हो कि उसको तुम्हारी अच्छी से अच्छी बातें पता लगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स पता लगे, लेकिन जैसे ही गंदी बातें बताने की बात आती है तुम्हारी फट जाती है, तुम उसको अपनी गंदी बातें बताते ही नहीं हो। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए तो गंदी बातें बतानी होती हैं। कहता यार गंदी बातें नहीं, बस गंदी हरकतें काफी नहीं होती? मैं कहा नहीं, गंदी हरकतें तो सारे कर लेते हैं, गंदी बातें करनी होती हैं। अब उसको समझ नहीं आ रही थी। अब ऐसे ना बहुत सारे लोगों को मैं ये कह बैठता हूँ कि ना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ना आपको गंदी बातें करना बहुत लाजमी होता है। यानी कि आप गंदी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप लड़की को जाकर बता दो कि मैं नाक के चूहे खाता हूँ, या मैं रजाई में फूसी मार के सूंघता रहता हूँ, या मैं जूते साफ करने वाले तौलिए से मूवी साफ कर लेता हूँ। वो तो चलो हम लड़कों का मसला होता है, लेकिन लड़कों का एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि वो ना वल्नरेबल नहीं होते, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, और इस वजह से ना वो सही बॉन्डिंग की तरफ नहीं जाते रिलेशनशिप में, जो कि एक्चुअली चाहिए होती है स्पार्क क्रिएट करने के लिए किसी भी रिलेशनशिप के अंदर।
आप सुपरफिशियल जितना मर्जी किसी के साथ डेट करते रहे, दैट विल बी अ कैजुअल डेटिंग रिलेशनशिप. बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू टेक इट अ बिट लॉन्गर एंड मेक इट अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, देन यू हैव टू टेल द गंदी बातें अबाउट योरसेल्फ टू योर बंदी और बंदा. I think everybody is different and everybody dates differently. Some people like to have casual relationships, some people like to have committed relationships. It's all up to them. But जितनी एफर्ट हम अपना बहुत बेस्ट वर्जन दूसरे बंदे को दिखाने के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं ना, उतना ही हमें अपना वर्स्ट वर्जन भी दिखाने के लिए रेडी रहना चाहिए, ताकि अगले बंदे को पता तो लगे व्हाट इज ही डीलिंग विद, ताकि वो एक्चुअली डिसाइड कर सके वेदर ही वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ विद यू और नॉट. इसी तरह आपका भी हक है कि आपको पता लगे कि अगर बंदे में बुरी चीजें क्या है, क्योंकि अच्छे और पॉजिटिविटी के साथ तो हर बंदा कमिट कर सकता है, लेकिन टू नो दैट अ पर्सन इज नॉट ओनली ऑल पॉजिटिव एंड ऑल गुड इज द रियल चैलेंज, एंड दैट्स वेयर यू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ऑफ योर चॉइस इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स ओके. अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ऐसे रिलेशनशिप एडवाइस दिया है और यही एडवाइस हर बंदा अपनी बंदी के साथ अप्लाई करके ना कोशिश करेगा कि ना अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना ले, लेकिन भाईजान ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए कुलिया था. रिलेशनशिप स्टार्ट करना एक चीज है और उसको मेंटेन करना वो अलग चीज है. मुझे स्टार्ट करने वाला मेरा तुक्का लग गया था, ये उसको मेंटेन करने वाले सीक्रेट्स मुझे भी नहीं पता, ये चल सो चाली तुक्का ही होता है. उसके बाद जब आपको पता लगे तो कमेंट्स में मुझे भी बताना. इसलिए लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि अव्वल तो रिलेशनशिप में आना ना, अगर आना तो अपनी बंदी के साथ अच्छी अच्छी बातें के अलावा अपनी गंदी गंदी बातें भी कर लो. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल कर लेना हाउ टू टॉक डर्टी टू योर गर्ल, और जो वहां लिखा हो एग्जैक्टली वो नहीं करना, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके होगे काफी दफा. लेकिन गंदी बातों से मरा था कि आप थोड़ा वल्नरेबल हो, बताएं कि मेरे में ये इश्यूज हैं. लेकिन अपनी गंदी बातें बताने से पहले आपको खुद भी तो पता हो कि आपकी गंदी गंदी बातें क्या हैं, तो पहले जरा रिलेशनशिप से ना पहले अपने साथ टाइम गुजार लें, ताकि आपको अपना पता हो, ताकि अपना पता होगा तो आप अगले को अपनी बातें बताओगे ना, वरना इल्यूजन में रहोगे और होते रहोगे कि यार ये हो गया ये हो गया. इसलिए अगर रिलेशनशिप वाली दुनिया में आना है ना, तो अपनी गंदी बातें छुपा के ना रखना. अगर छुपाना है तो फिर इधर ना आना यार.